इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में क्वेश्चन नंबर 13 से आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस किया था, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 ये है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, -5 एंड मेकिंग एन इंटरसेप्ट ऑफ -3 ऑन द वाई एक्सिस। तो कोई भी लाइन है वो हमारी -3, 5 से पास हो रही है। पॉइंट वहाँ पर गिवन है -2, -5। एक्स पे 2 और वाई पे एक्स पे 2 जाना है और वाई पे -5 जाना है। तो लाइन जो हमारी है वो यहाँ कहीं से पास हो रही है। ये कोई पॉइंट है, एक्स पे 2 है और वाई पे -5 है, यहाँ भी कोई पॉइंट है। इसको और आगे कर लेते हैं इंस्टेंट। ये पॉइंट हो गया 2, -5। लाइन हमारी 2, -5 से पास हो रही थी, ये हमारी लाइन है। और लाइन जो हमारा वाई इंटरसेप्ट बना रही है वो मेकिंग एन इंटरसेप्ट ऑफ -3 ऑन द वाई एक्सिस। तो हमें जो वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू है वो मुझे पता है -3 के इक्वल है। ये है क्वेश्चन। मतलब एक लाइन है, वो एक पॉइंट है 2, -5 से पास हो रही है और वाई एक्सिस पे इतना इंटरसेप्ट बना रही है। तो मुझे इस लाइन की इक्वेशन बतानी है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो अगर ये देखें कि मुझे पता है कि जो लाइन की इक्वेशन है इंटरसेप्ट फॉर्म में y = mx + c होती है। y = mx + c होती है। यहाँ पे पॉइंट 2, -5 से पास हो रही है। अगर पॉइंट 2, -5 से पास हो रही है तो ये पॉइंट क्या करेगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। मीन्स x के प्लेस पे क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे और y के प्लेस पे क्या लिखेंगे, -5 लिखेंगे। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई और इस इक्वेशन फर्स्ट में मुझे ये वैल्यू क्या करनी है, पुट कर देनी है। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो y = mx + c था। y के प्लेस पे क्या लिखेंगे, -5 लिखेंगे। m एज इट इज। x के प्लेस पे क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे प्लस c की वैल्यू कितनी बोल दी है, जो y इंटरसेप्ट है वो -3 है। तो y इंटरसेप्ट -3 लिखा। तो -5 ये हुआ 2 टाइम्स ऑफ m, प्लस इंटू माइनस माइनस होगा। -3 को उधर लेके आते हैं तो -5 इधर लेके आएंगे, साइन चेंज, = 2 टाइम्स ऑफ m हो जाएगा हमारा। फिर 3 - 5 जो वैल्यू आएगी वो -2 आएगी, = 2 टाइम्स ऑफ m हुआ। 2 से 2 कैंसिल हो गया। जो स्लोप की वैल्यू मुझे मिली वो m = -1 मिली। अब जो लाइन की इक्वेशन थी हमारी y = mx + c, यहाँ पे स्लोप की वैल्यू -1 मुझे पता है तो स्लोप के प्लेस पे -1 वैसे ही लिखेंगे, ये x है। और जो y इंटरसेप्ट है वो मुझे पता है -3। तो मुझे जो लाइन की इक्वेशन की रिक्वायरमेंट है वो आ गई y = -x - 3। इसको ट्रांसपोज करके उधर ले जाते हैं तो x + y और प्लस का 3 = 0। ये हमारी क्या आ गई, रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन आ गई। मीन्स सिंपल सी बात थी, एक लाइन थी जो किसी भी पॉइंट 2, -5 से पास हो रही है और y एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट बना रही है वो -3 बना रही है। जो y इंटरसेप्ट है हमारा वो -3 है। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन की इक्वेशन क्या पढ़ी थी, y = mx + c पढ़ी थी। और ये लाइन 2, -5 से पास हो रही है तो ये पॉइंट क्या करेगा, उस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। मीन्स मुझे x के प्लेस पे 2 लिखना है और y के प्लेस में -5 लिखना है। ये हमने वैल्यू पुट कर दी जो हमारी लाइन की इक्वेशन थी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, y = mx + c। x के प्लेस पे क्या लिखेंगे, 2, y के प्लेस पे क्या लिखेंगे, -5। ये वैल्यू यहाँ पुट करी, मुझे स्लोप की वैल्यू मिल गई। स्लोप की वैल्यू मिल गई, मुझे y इंटरसेप्ट गिवन था। ये दोनों ही वैल्यूज हमने जो हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन थी वहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट कर दी, मुझे तो रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन मिल गई। अब क्वेश्चन नंबर 13 के बाद में क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, सेम एज इट इज ही है। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा 14 ने बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू -1, 2 हुज स्लोप इज 2, 5। मतलब एक हमारी कोई भी लाइन है जो कि -1, 2 से पास होती है। तो x पे -1 जाना है तो हम x पे -1 गए, y पे 2 जाना है तो y पे 2 गए। ये कोई पॉइंट मुझे मिल गया। ये पॉइंट है कितना, ये पॉइंट है -1, 2। कोई भी लाइन है -1, 2 से पास होती है और जो स्लोप है उसका वो 2/5 है। मतलब स्लोप मुझे बोल दिया है, जो स्लोप की वैल्यू है वो 2/5 है। और लाइन हमारी कहाँ से पास हो रही है, -1, 2 से। तो लाइन ऐसे भी पास हो सकती है, लाइन ऐसे भी पास हो सकती है। स्लोप मुझे 2/5 गिवन है वहाँ पर, तो हम लाइन को ऐसे यहाँ से पास करा रहे हैं। ये हमारी लाइन है।
तो स्लोप मुझे गिवन है और एक पॉइंट गिवन है, मुझे इक्वेशन ऑफ लाइन पता है पासिंग थ्रू अ पॉइंट। क्या होती है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट? जब हमने पढ़ाया था तो बताया था कि इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट, पासिंग थ्रू अ पॉइंट, किसी भी एक पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन क्या बताई थी? एक पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन बताई थी सर y माइनस का y1 इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस का x1। लेकिन यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि जो भी पॉइंट गिवन होगा वो x1 y1 होगा, मीन्स x और y में कोई चेंज नहीं होगा, ये हमारे फिक्स रहेंगे। तो ये जो पॉइंट मुझे गिवन है वो पॉइंट मुझे x1 y1 गिवन है, जहाँ पे x1 के प्लेस पे क्या है -1 और y1 के प्लेस पे क्या है 2। तो ये लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है? y1 की वैल्यू 2 मुझे गिवन है, स्लोप 2/5 गिवन है, ये x माइनस का जो x1 की वैल्यू है वो वहाँ पर -1 गिवन है। अब सिंपल इसको सॉल्व कर लेना है और कुछ नहीं करना है, सेम एज इट इज वैसी क्वेश्चन है। मीन्स यहाँ पर क्या करेंगे, ये y माइनस का 2 एज इट इज, ये 2/5 लिखा, ये x और ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर के प्लस हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं जी, 5 उधर जाएगा मल्टीप्लाई होगा, तो 5 टाइम्स ऑफ ये क्या हो गया y माइनस का 2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x प्लस का 1। मल्टीप्लाई कर दो, 5 इंटू वाई 5y -5 2 जा 10, ये 2 टाइम्स ऑफ x हो गया और ये प्लस का 2 हो गया। अब फिर से आगे सॉल्व कर लेते हैं। क्या करते हैं, 5y को उधर लेके जाते हैं इक्वल टू के साइन चेंज, तो 2x माइनस का 5y, इस -10 को उधर लेके जाते हैं इज इक्वल टू 10 और +2 कितना हो जाएगा 12। लाइन की जो भी इक्वेशन लिखेंगे हमेशा ax + by + c इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखेंगे, तो 2x माइनस का 5y और ये माइनस का 12 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन ऑफ लाइन हो गई। तो सिंपल कुछ नहीं था, एक लाइन थी किसी भी एक पॉइंट से पास हो रही थी -1, 2, और यहाँ पर मुझे इस बार स्लोप की वैल्यू गिवन थी। कोई भी लाइन है किसी एक पॉइंट से पास होगी तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस का x1। y और x पॉइंट हमारे फिक्स रहेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। जो भी पॉइंट यहाँ पर गिवन है वो x1, y1 होगा, वैल्यू एज इट इज पुट करनी है, सॉल्व कर देना है। अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। 14 हो गया है, 15 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। एक लाइन की इक्वेशन बतानी है, whose inclination is 60 डिग्री, which passes to the point 0, -3। मतलब जो भी लाइन है हमारी वो 0, -3 से पास होती है। तो x पे 0 है और y पे -3 है, मतलब 0, -3 ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट 0 है और ये -3 है, ये पॉइंट मुझे वहाँ पर गिवन है। ये लाइन यहाँ से इस तरीके से पास हो रही है, ये हमारी लाइन है। और जो लाइन है वो पॉजिटिव x एक्सिस के साथ में जो एंगल बना रही है वो वहाँ पर मुझे मेंशन है 60 डिग्री। मतलब पॉजिटिव x एक्सिस के साथ में 60 डिग्री के एंगल पर इंक्लाइंड है। मुझे इस लाइन की इक्वेशन बतानी है, तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हम यहाँ से स्लोप फाइंड करते हैं। स्लोप क्या होता है, tan थीटा होता है, तो m इक्वल टू स्लोप कितना आ जाएगा सर, tan 60 आ जाएगा। tan 60 की वैल्यू क्या होती है सर, √3 होती है। मुझे स्लोप मिल गया। पिछली बार क्वेश्चन में स्लोप गिवन था, इस बार स्लोप फाइंड आउट करना पड़ा m इक्वल टू tan थीटा से। अब ये लाइन किसी एक पॉइंट से पास होती है, तो मुझे पता है कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट, कोई भी लाइन है वो किसी एक पॉइंट से पास हो रही है, पासिंग थ्रू अ पॉइंट। अगर वो एक पॉइंट से पास हो रही है और ये पॉइंट यहाँ पर x1, y1 की वैल्यू मुझे क्या गिवन है, 0, -3 गिवन है, तो मुझे जो इक्वेशन ऑफ लाइन होगी वो सेम एज इट इज y माइनस का y1 इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस का x1 हो जाएगी। तो y के प्लेस पे y लिखा, y1 की वैल्यू मुझे क्या गिवन है, -3 गिवन है, तो ये हमने -3 लिखी। स्लोप क्या फाइंड आउट किया है, √3। स्लोप √3 फाइंड आउट किया, तो स्लोप के प्लेस पे √3 लिखेंगे। यहाँ पर ये x एज इट इज लिखा, और जो x1 की वैल्यू है वो 0 है, वो 0 लिखी। तो फिर ये y, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y + 3 इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ x। जो लाइन की इक्वेशन लिखते हैं वो ax + by + c की फॉर्म में लिखते हैं। तो अगर इसको लिखने जाएं
तो क्या लिखेंगे, √3x माइनस का y माइनस का 3 इज इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। तो सिंपल सी बात है, कोई भी एक लाइन थी वो 0, -3 से पास हो रही थी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में 60 डिग्री पे इंक्लाइन थी, मुझे इस लाइन की इक्वेशन बतानी थी। इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट क्या होती है, y माइनस का y1 इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस का x1। x1 और y1 पॉइंट मुझे पता है, जो गिवन है उसको एज इट इज वही में मेंशन कर देंगे। स्लोप इस बार हमने फाइंड आउट कर रखा है, y1 के प्लेस पे -3, x1 के प्लेस पे 0 और स्लोप मैंने फाइंड आउट किया क्योंकि इंक्लेशन 60 डिग्री था, m इक्वल टू tan थीटा वाले फार्मूले से वैल्यू पुट कर दी, सॉल्व कर दिया। आगे क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, फाइंड द ग्रेडियंट। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 में फाइंड द ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मीनिंग ही तुम्हारा स्लोप होता है, और मुझे द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट। तो मैंने बता रखा था कि अगर कहीं भी मुझे ग्रेडियंट निकालना हो, ग्रेडियंट फाइंड आउट करना हो ग्रेडियंट फाइंड आउट करना हो या फिर स्लोप फाइंड आउट करना हो, और कहीं भी 2 पॉइंट गिवन हो। एक पॉइंट मुझे ये गिवन है कि जो फर्स्ट वाला पॉइंट है सर वो x1, y1 है, और जो सेकंड वाला पॉइंट है मेरा b वाला पॉइंट वो हमारा x2, y2, और मुझे यहाँ पर इसका स्लोप निकालना हो। तो स्लोप का फार्मूला बताया था सर y2 माइनस का y1 और डिवाइड बाई x2 माइनस का x1, ये स्लोप का फार्मूला था। मुझे वहाँ पर 2 पॉइंट मेंशन थे। तो यहाँ पे सिंपल से क्वेश्चन है फर्स्ट वाला, एक पॉइंट मुझे यहाँ पर बोल दिया है, जो फर्स्ट वाला पॉइंट है ए, वो बोल दिया है x1, y1 की जो वैल्यू बोली है वो 0, -2 बोली है, और जो b वाला पॉइंट है वो x2, y2 है, वो पॉइंट मुझे यहाँ पर बोल दिया है क्वेश्चन में 3, 4। तो स्लोप निकालना है, सिंपल सा फार्मूला भाई यूज़ करेंगे। y2 की वैल्यू 4 है, माइनस y1 की वैल्यू -2 है, तो 4 माइनस का 2 डिवाइड में x2 की वैल्यू 3 है, और माइनस x1 की वैल्यू जो है वो 0 है। तो जो स्लोप की वैल्यू आएगी 4 माइनस प्लस हो जाएगा डिवाइड में 3, तो स्लोप कितना आ गया 6 डिवाइड में 3, मीन्स जो स्लोप की वैल्यू आ गई वो 2 आ गई। सेकेंड वाले क्वेश्चन में आ जाओ। सेकेंड वाले क्वेश्चन में क्या बोला है, वहाँ पर a की वैल्यू मेंशन कर दी है 3, -7। a मीन्स जो x1, y1 है वो मुझे वहाँ पर 3, -7 मेंशन है, और जो b वाली वैल्यू है वो मुझे मेंशन है x2, y2। जो x2, y2 है उसकी क्या वैल्यू बोल दी है, उसकी वैल्यू बोल दी है x2, y2 की -1, 1,8 है। मुझे यहाँ पर भी स्लोप बताना है, तो सेम एज इट इज वही पुराना वाला फार्मूला, क्या m इक्वल टू क्या हमने पढ़ रखा है, y2 मीन्स 8 माइनस का y1 कितना है -7, फिर डिवाइड में x2 कितना है -1, माइनस x1 कितना है 3। स्लोप m इक्वल टू 8, ये माइनस इंटू माइनस मल्टीप्लाई होकर के प्लस हो जाएगा 8 प्लस का 7, और डिवाइड में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पॉइंट चेक कर लेते हैं, पर 3, -7 -1, y2 माइनस का y1, ठीक है, अपॉन में x2 माइनस का x1, 8 + 7 डिवाइड में -4, तो स्लोप की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 डिवाइड में 4, मीन्स जो स्लोप हमारा आ जाएगा 4, 3, 12 और +3। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 17 भी सेम ही है, फाइंड द ग्रेडियंट बताना है मुझे, ई और एफ 2 पॉइंट पता है, सेम उसी वाले फार्मूलेस कर लेंगे। फिर इक्वेशन ऑफ ई एफ बतानी है, तो कोई भी एक पॉइंट ले सकते हैं, वहाँ से इक्वेशन आ जाएगी, एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द ई एफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखो, वहाँ पर 2 पॉइंट बोल रखे हैं। फर्स्ट क्या पॉइंट बोल रखा है, एक पॉइंट ई है और एक पॉइंट एफ है। जो ई वाला पॉइंट है वो मुझे क्या बोल रखा है 0,4, और जो एफ वाला पॉइंट है वो मुझे क्या बोल रखा है 3,7। ये 2 पॉइंट है, ये ई है और एफ है। ई वाला पॉइंट जो है वो x1, y1 ले लेते हैं, और जो एफ वाला पॉइंट है वो x2, y2 ले लेते हैं। सबसे पहले मुझे बताना क्या है, फर्स्ट वाले पार्ट मुझे बताना है स्लोप, बताना स्लोप। स्लोप कैसे निकालेंगे सर, y2 माइनस का y1 मीन्स ये 3, क्या है 3, सेकेंड वाला पॉइंट 3,7 है, ठीक है। तो y2 की वैल्यू क्या है 7, माइनस y1 की वैल्यू क्या है 4, तो 7 माइनस का 4 डिवाइड में x2 की वैल्यू कितनी यहाँ पर 3, माइनस x1 की वैल्यू कितनी 0। तो जो स्लोप की वैल्यू आ जाएगी 7 से 4 जाएगा 3, और डिवाइड में 3, मीन्स जो स्लोप की वैल्यू आ गई वो मुझे 1 मिल गई। सेकेंड चीज़ क्या पूछी है वहाँ पर, सेकेंड चीज़ पूछी है इक्वेशन ऑफ लाइन ई एफ। तो हमने बताई थी इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट। अगर 2 पॉइंट गिवन है x1, y1 और दूसरा पॉइंट गिवन है x2, y2, तो वहाँ से भी इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हैं। y2 माइनस का y1
मीन्स हमने पढ़ी ना y माइनस का y1 इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस का x1, वहीं पे हम m की वैल्यू पुट m की वैल्यू पता मुझे, तो कोई भी एक पॉइंट ले लो, चाहे x1 y1 ले लो, चाहे x2 y2 ले लो, और इक्वेशन ऑफ लाइन बता सकते हो कि अगर हम इक्वेशन ऑफ लाइन EF बतानी है तो इक्वेशन ऑफ लाइन EF जो हमारी आएगी वो आएगी y माइनस का y1 इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा x माइनस का x1। अब पॉइंट जो हमने x1 y1 लिया है वो क्या ले रखा है, पॉइंट x1 y1 0,4 ले रखा है। आप चाहो तो यहाँ पर ये पॉइंट 3,7 भी ले सकते हो, इक्वेशन ऑफ लाइन सेम ही आएगी। अगर कोई भी पॉइंट किसी भी लाइन पे होता है तो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है, मतलब अगर हम 0,4 के प्लेस पे हम 3,7 भी यहाँ ले लें तब भी हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन वही आएगी। तो x1 y1 की वैल्यू मुझे पता है, हम पुट कर देते हैं फर्स्ट वाली, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, इस इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट करते हैं। तो x1 के प्लेस पे क्या लिखेंगे 0 और y1 के प्लेस पे क्या लिखेंगे 4, तो y माइनस का y1 हो गया 0, ये m टाइम्स ऑफ x और माइनस का x1 सॉरी y1 की जो वैल्यू है 4 है और x1 की वैल्यू 0 है, तो y माइनस का 4 इज इक्वल टू m की वैल्यू क्या है 1 और इंटू में कितना हो जाएगा ये x हो जाएगा, तो ये y माइनस का 4 इज इक्वल टू x आ गई। और हमारी जो जनरल फॉर्म होती है लाइन की इक्वेशन की वो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म में होती है, तो इसको भी हम क्या लिखेंगे y को उधर ले जाते हैं x माइनस का y प्लस का 4 इक्वल टू 0, ये हमारी आ गई रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा है, थर्ड क्वेश्चन तुमसे ये पूछ रहा है, वहाँ पर थर्ड क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन EF इंटरसेक्ट द x एक्सिस, मतलब ये लाइन जहाँ भी कहीं x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी मुझे उसके कोऑर्डिनेट बताने हैं। मान लो ये हमारी गिवन लाइन की इक्वेशन थी, ये गिवन लाइन की ये हमारी लाइन थी, लाइन है क्या हमारी, जो लाइन हमारी है वो x माइनस का y प्लस का 4 इक्वल टू 0 है। ये लाइन जहाँ भी कहीं x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी मुझे x एक्सिस पे वो पॉइंट बताना है। x एक्सिस पे जहाँ भी कहीं इंटरसेक्ट करेगी सर मुझे बहुत अच्छे से पता है कि x एक्सिस पे y 0 होता है, मीन्स ये जो भी पॉइंट होगा, अगर मैं ये पॉइंट x, y ले लूँ तो x, y में जो y वाला पॉइंट है वो यहाँ पर 0 होगा। अब बिकॉज जो पॉइंट P है, जो पॉइंट हमारा P है वो कहाँ पर लाई कर रहा है, लाइज ऑन द लाइन, हेंस इट्स जो इसके इट्स पॉइंट मस्ट बी सेटिस्फाइड दिस इक्वेशन, हेंस इट्स पॉइंट जो हमारा है x, y मस्ट बी सेटिस्फाइड दिस इक्वेशन, वो हमेशा इस गिवन लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगी। अब हमारी लाइन क्या थी, मीन्स x के प्लेस पे हम लोग क्या लिखेंगे, x के प्लेस पे x ही रहेगा और जो y के प्लेस पे है वो 0, ये मुझे उस लाइन की इक्वेशन में पुट कर देना है, x माइनस का y प्लस का 4 इक्वल टू 0। अब x के प्लेस पे तो x ही रखना है, y के प्लेस पे 0 लिखना है, प्लस का 4 इक्वल टू 0, मीन्स x प्लस का 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो मुझे x की वैल्यू मुझे मिली वो क्या मिल गई, माइनस का 4। तो मुझे जो पॉइंट था, जो रिक्वायर्ड पॉइंट था x, y, वो पॉइंट मुझे क्या मिल गया सर, x की वैल्यू माइनस का 4 आई है और y 0, मीन्स जिस भी पॉइंट की रिक्वायरमेंट थी वो पॉइंट क्या है, -4, 0 है। सिंपल सी बात थी, दो पॉइंट पता था, स्लोप निकाल दिया y2 माइनस x2 माइनस x1 से। इक्वेशन ऑफ लाइन पूछी है तो इक्वेशन ऑफ लाइन इस पॉइंट से भी पास हो रही है और इस पॉइंट से भी पास हो रही है, जिस भी पॉइंट से पास हो रही है तो y माइनस का y1 इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस का x1, फार्मूला यूज करा, वैल्यूज पुट करी, इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई। ये इक्वेशन ऑफ लाइन जहाँ भी कहीं x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी वहाँ पर y कोऑर्डिनेट 0 होगा, बहुत अच्छे से पता है मुझे। तो हमें x एक्सिस पे इस वाले पॉइंट P पे इंटरसेक्ट कर रही है, अगर x एक्सिस को इंटरसेक्ट करी तो y 0 करा, इसी इक्वेशन ऑफ लाइन में y को 0 पुट करना है, जो x का कोऑर्डिनेट आएगा वो वहीं एज इट इज पुट कर देना है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, फाइंड द इंटरसेप्ट मेड बाय द लाइन 2x माइनस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0 ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो मुझे इंटरसेप्ट बताने हैं। इस बार जो लाइन की इक्वेशन वहाँ पर बोल रखी है, इक्वेशन ऑफ लाइन सच डेट क्या बोल रखी है, 2x माइनस का 3y और प्लस का 12 इक्वल टू 0, ये लाइन की इक्वेशन है। ये x एक्सिस और y एक्सिस पे कहाँ पर कितना इंटरसेप्ट बनाती है ये मुझे बताना है, कि कितना इंटरसेप्ट हमारा x एक्सिस पे है और क्या इंटरसेप्ट हमारा y एक्सिस पे है, ये मुझे बताना है। तो इस केस में क्या करना है, जहाँ भी तुम्हें इंटरसेप्ट बताना हो क्वेश्चन में कि कितना इंटरसेप्ट कट करती है इस वाले क्वेश्चन में, तो सिंपल हम क्या करेंगे बताते हैं। सुनो, ये हमारा x एक्सिस था,
मुझे बताओ एक्स एक्सिस पे जो भी इंटरसेप्ट बनाएगी तो एक्स एक्सिस पे वाई को 0 कर देना है, और ये हमारा वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे जो भी इंटरसेप्ट बनाएगी वहाँ पर एक्स को 0 कर देना है। इसका एक दूसरा तरीका भी है, वही बताएंगे अभी। तो करेंगे क्या, जब मुझे निकालना है एक्स इंटरसेप्ट, जिस टाइम पर मुझे एक्स इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है उस टाइम पर मुझे क्या करना होगा, वाई की वैल्यू को 0 पुट करना होगा। कहाँ पर, जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, इस इक्वेशन फर्स्ट में पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, वहाँ पर हम पुट करते हैं। तो क्या है इक्वेशन फर्स्ट, 2x माइनस का 3y प्लस का 12 इज इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है। मुझे x इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो y को 0 पुट करना पड़ेगा। तो हमने लिखा 2x माइनस का 3 और इंटू में 0 और प्लस का 12 इज इक्वल टू 0। तो कितना हो गया, 2x माइनस का 0 प्लस का 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2x की जो वैल्यू मिलेगी वो 12 मिल जाएगी, और जो x की वैल्यू आएगी वो 6 आ जाएगी। सिमिलरली ऐसे मुझे y इंटरसेप्ट बताना है। तो जब मुझे y इंटरसेप्ट बताना है तो y इंटरसेप्ट के लिए क्या करेंगे, y इंटरसेप्ट के लिए मुझे वहाँ पर x को 0 पुट करना पड़ेगा, क्योंकि y एक्सेस पे x 0 होता है। अब इक्वेशन ऑफ लाइन है क्या, 2x माइनस का 3y प्लस का 12 इक्वल टू 0। यहाँ पर x को 0 पुट कर दो, तो 2 इंटू 0 माइनस का 3 इंटू वाई और प्लस का 12 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो माइनस का 3y प्लस का 12 इक्वल टू 0, 3y को उधर लेके जाओ तो 3y की जो वैल्यू आएगी वो 12 आ जाएगी, और जो y की वैल्यू आएगी वो 4 आ जाएगी। तो जो पॉइंट मुझे मिलेगा, जो x इंटरसेप्ट मिला वो मुझे क्या मिल गया, y की वैल्यू 4 मिल गई, और जो मुझे x इंटरसेप्ट मिला, y इंटरसेप्ट 4 मिला, और x इंटरसेप्ट क्या मिल गया, 6 मिल गया। एक दूसरा तरीका भी करने का, हमने आपको इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन की इक्वेशन बताई थी। इंटरसेप्ट फॉर्म में सर आपने जो लाइन की इक्वेशन बताई थी वो x अपॉन में a प्लस का y अपॉन में b इक्वल टू 1 बताई थी, जहाँ पे आपने बताया था कि जो a है वो हमारा क्या है, वो हमारा x इंटरसेप्ट है, ये हमारा a आ जाएगा, और जो b है वो हमारा y इंटरसेप्ट है। तो करना कुछ नहीं है, इसी गिवन लाइन की इक्वेशन को मुझे इसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसके लिए करेंगे क्या, 2x माइनस का 3y इसको उधर लेके जाओ, माइनस का 12। इस फॉर्म में बनाने के लिए हम 12 से डिवाइड कर देते हैं। जब हम 12 से डिवाइड करेंगे तो 2x माइनस का 3y डिवाइड बाई 12 यहाँ भी करना है, और माइनस का 12 डिवाइड बाई 12 यहाँ भी करना है। ये क्या आ जाएगा, 2x डिवाइड बाई 12, ये माइनस का 3y डिवाइड बाई 12, और ये इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1। अब क्या करेंगे, ये x बाई 6 हो गया, ये हमारा माइनस का y अपॉन में 4 हो गया, इज इक्वल टू क्या आ गया, -1। अब करना क्या है, अब इस वाले से मुझे दिख रहा है कि जो हमारा x इंटरसेप्ट है वो क्या दिख रहा है, x अपॉन ए प्लस का y अपॉन बी इक्वल टू 1 से अगर हम कंपेयर करें तो जो x इंटरसेप्ट है वो 6 है, और जो y इंटरसेप्ट है वो 4 है। तो ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे अदरवाइज यही वाला फॉलो करेंगे।